बीएसपी की इस चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तर प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आप लोगों को ये मालूम है कि आपके पश्चिमी यूपी में, वैसे तो पूरे यूपी में सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपके पश्चिमी यूपी में अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियां जो अपने आप को क्षत्रियों की हिमायती समझती हैं, क्षत्रिय समाज की हिमायती समझती हैं, तो इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफ़ी उपेक्षा की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। टिकट बंटवारे के मामले में उनको उचित भागीदारी दी है। हमने पश्चिमी यूपी में आपके सहारनपुर मंडल से, मेरठ मंडल से हमने कई टिकट क्षत्रिय समाज को दिए हैं, और आपके जो गाजियाबाद लोकसभा की सीट है, आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पर अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज काफ़ी बड़ी तादाद में है, लेकिन इस बार क्षत्रिय समाज की यहाँ उपेक्षा की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट ना देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफ़ी नाराज़गी थी। पंचायतें हुई और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो क्षत्रिय समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है। और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाजियाबाद में पंजाबी समाज काफ़ी रहता है, सिख समाज काफ़ी रहता है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी उपेक्षा की है, क्योंकि इनके टिकट से पहले हमने
पंजाबी समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल किया था, लेकिन जब हमने आबादी के हिसाब से छानबीन की तो हमें ये मालूम हुआ कि गाजियाबाद की तुलना में तो लखीमपुर खीरी में, जो शाहजहाँपुर ज़िले से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पंजाबी सिख समाज का वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनको हमने इनसे पहले पंजाबी समाज का टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है। ये भी मैं पंजाबी समाज को, सिख समाज को ये बताना चाहती हूँ। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अति पिछड़े वर्ग में तो गुर्जर समाज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो गाजियाबाद से लगी हुई बागपत लोकसभा की सीट है, तो यहाँ से हमने परवीन बंसल को चुनाव के मैदान में उतारा है, तो जो गुर्जर समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे हमने गुर्जर समाज को, चाहे यूपी में हमारी सरकार रही हो या पार्लियामेंट के चुनाव का मामला रहा हो, हमने गुर्जर समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है, जिनको जिताने के लिए आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के ज़बरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफ़ी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से या लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ ज़रूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफ़ी राज्यों में भी ज़्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफ़ी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है, तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफ़ी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज़्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफ़ी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफ़ी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमज़ोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी आदि भी दी है, तो उनका ज़मीनी हकीकत में अभी तक इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज़्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही ज़्यादा से ज़्यादा माला माल व धनवान बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में
वह बचाने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनावादी भी लड़ाती हैं, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि जब भी उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनी है तो हमारी पार्टी की सरकार ने किसानों को खेती करने के लिए सस्ते दामों में तो समय से उनको पूरी सुविधाएं दी हैं और उनकी हर फसल का उन्हें उचित दाम दिया है। और आपके पश्चिमी यूपी में क्योंकि गन्ना काफ़ी होता है तो गन्ना किसानों को मालूम है कि उनके गन्ने का भी हमारी सरकार ने वर्तमान या पहले जो भी सरकारें रही हैं उनसे कई गुना ज़्यादा दाम बढ़ाकर उनको दिया है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी हीन सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफ़ी ज़्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफ़ी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफ़ी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नज़र नहीं आती है।